मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे आज वर्गिकी के वर्गिकी पदानुक्रम। वर्गिकी पदानुक्रम। तो अब जो है इसमें वर्गीकरण एकल सोपान का प्रक्रम नहीं है। इसमें अनेक पदानुक्रम सोपान होते हैं, इसमें अनेक स्टेप होते हैं और इसका प्रत्येक संवर्ग एक सोपान को प्रदर्शित करता है। इसे वर्गिकी संवर्ग या इसको हम क्या कहते हैं, टैक्सान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टैक्सान कहते हैं। जैसे कीट वर्ग जीवों के एक संवर्ग को प्रदर्शित करता है, जिसमें वे सभी जीवधारी आते हैं जिनके शरीर पर 3 जोड़ी खंडयुक्त टांगें पाई जाती हैं। कीट वर्ग का मतलब है जैसे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थो मीन्स होता है सेगमेंटेड, ठीक। पोडा मीन्स होता है लेग, यानी ऐसे प्राणी जिनके पैर कैसे हों, खंडयुक्त हों। तो कीट वर्ग जितने भी प्राणी होते हैं उनके शरीर पर 3 जोड़ी, मतलब 6, 3 इधर 3 इधर, 3 जोड़ी खंडयुक्त टांगें पाई जाती हैं। और सभी ज्ञात जीवों के वर्ग की अध्ययन में सामान्य वर्ग से जैसे जगत, क्या आपका जगत, जिसको आप कहते हैं किंगडम, किंगडम हो गया। अब आपका है संघ। संघ को कहते हैं फाइलम। इसके बाद आता है वर्ग। वर्ग कहते हैं क्लास। फिर आता है गण। यही ये पदानुक्रम मतलब सिस्टमेटिक वाइज है ना। सबसे बड़ा जो है आपका जगत, फिर संघ, वर्ग, गण को कहते हैं आर्डर। फिर आपका है कुल। गण के बाद है कुल। कुल को कहते हैं फैमिली। फिर आपका आता है वंश। वंश को कहते हैं जीनस। और ये आपका आता है जात, इसको कहते हैं स्पीसीज। ये आपके जो है वर्गीकी के पदानुक्रम है। किंगडम, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। यानी सबसे छोटी इकाई जाति, जात से बड़ा वंश, वंश से बड़ा कुल, कुल से बड़ा जो है गण, गण से बड़ा वर्ग, वर्ग से बड़ा संघ, संघ से बड़ा जगत। ये आपके सोपान हैं। तो वर्गीकी का सबसे बड़ा क्या है, जगत, और सबसे छोटी इकाई क्या है, जाति। तो अब हम पढ़ेंगे संघ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? संघ के बारे में। और संघ को कहते हैं फाइलम। क्या है आपका? फाइलम। तो विभिन्न संबंधित वर्गों का समूह। देखिए, कई जात मिलके वंश, कई वंश मिलके फैमिली, कई फैमिली आर्डर, कई आर्डर क्लास,
कई क्लास, फाइलम, कई फाइलम, किंगडम। तो कह रहा है कि वर्ग, संघ में कह रहा है कि विभिन्न संबंधित वर्गों का एक समूह क्या कहलाता है? फाइलम। विभिन्न वर्गों, विभिन्न वर्गों के समूह को हम क्या कहते हैं? संघ। विभिन्न वर्गों के समूह को हम क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। जैसे मत्स्य, मत्स्य है, आपका उभयचर है, उभयचर हो गया, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी, स्तनधारी, ये सभी क्या है? कार्डेट। क्या है? सभी कार्डेटा संवर्ग में रखे गए। तो इन सभी में कुछ सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। जैसे आपका क्या है? नोटोकार्ड। जैसे आपका क्या है? आपका जैसे क्या है? उसको कहते हैं नोटोकार्ड। नोटोकार्ड, जिसको हम कह सकते हैं पृष्ठरज्जु। पृष्ठरज्जु, इसको कहते हैं पृष्ठरज्जु। अब आपका अब इसका अगला है वर्ग, क्लास। क्लास में क्या है कि अनेक संबंधित गणों का समूह, अनेक संबंधित गणों का समूह क्या कहलाता है? वर्ग। क्या कहलाता है? वर्ग। जैसे कुतरने वाले जंतुओं का गण क्या है? रोडेंसिया। कुतरने वाले जंतु का समूह, जंतुओं का गण, जंतुओं का गण, इसको हम कहते हैं रोडेंसिया। रोडेंसिया। उसी प्रकार से समुद्री स्तनियों का गण है सिस्टेसिया। उड़ने वाले स्तनियों का गण है काइरोप्टेरा। मांसाहारी शक्तिशाली प्राणियों का गण है कार्निवोरा। बुद्धिमान स्तनियों का गण, जैसे हम लोगों का है बुद्धिमान स्तनियों का गण जो है वो क्या है? प्राइमेट्स। क्या है आपका? प्राइमेट्स। क्या है? प्राइमेट्स। तो स्तनी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये सब जो है स्तनी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और इन सभी के शरीर पर क्या होते हैं? बाल। क्या हो जाएंगे? बाल। फिर आपका है वायकर्ण, स्तन ग्रंथियाँ, स्तन ग्रंथियाँ आदि पाई जाती हैं, आदि पाई जाती हैं। ठीक, तो कुछ न कुछ इसके अंतर्गत समानताएं होंगी। तो अनेक संबंधित
गणों का समूह क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। अब इसका अगला है गण। गण को कहते हैं आर्डर। क्या कहते हैं? आर्डर। अब समान लक्षण वाले कुल संवर्ग के सभी सदस्य एक गण संवर्ग में आते हैं। कराया है कि समान लक्षण वाले कुल संवर्ग, कुल का मतलब फैमिली, ठीक, कुल संवर्ग के सभी सदस्य एक गण संवर्ग में आते हैं। एक गण यानी आर्डर संवर्ग में आते हैं। जैसे कार्निओरा गण में फेलिडी तथा कैनसीडा कुलों को रखा गया है। गण कुल की अपेक्षा